अस्सलाम वालेकुम। हुंजा न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुनीबा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन ख्याल। यूँ तो पाकिस्तान आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अवाम अभी भी हकीकी आज़ादी और तरक्की के ज़ामन से महरूम है। मेरी मुराद है तालीम और एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी समझा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि 77 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे यहाँ के पाकिस्तानी अवाम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं समझते या अव्वलीन तरजीह नहीं देते। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर निज़ाम होता है एजुकेशनल सिस्टम का, तालीमी निज़ाम का पूरे दुनिया में। और एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ओनली एजुकेट किया जाता है, उनके एजुकेशन की कोर तक नहीं पहुँचते, उनका माइंड ओनली एजुकेट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे सोसाइटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स खुद बल्कि नहीं बल्कि सोसाइटी स्टूडेंट का माइंड ऐसा बनाता है कि आप लोगों ने स्कोर करने हैं A+ ग्रेड्स, A1 ग्रेड्स, आप लोगों ने अच्छे मार्क्स को गेन करने हैं, स्कोर करने हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके कोई स्किल के बारे में नहीं सोचते, उनके कोई टैलेंट या उनके अंदर कोई एबिलिटी पे काम नहीं करते, बल्कि वो मार्क्स जो है ना, आप जितना मार्क्स गेन करेंगे वो बच्चा बेस्ट होगा, वो बच्चा आउटस्टैंडिंग होगा। और लास्ट टाइम पंजाब में 1100 से 1100 बच्चों ने स्कोर किए मार्क्स, उन्होंने 100 से 100% लिया। लेकिन जब हम उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो क्या वो एजुकेशन, क्या उन्होंने जो पेपर में लिखा था वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने देखना है। तो हमारे पाकिस्तान में सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी जो है, जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे सही नहीं होगी। और हमारे स्कूलों में स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है, मस्ट होनी चाहिए वहाँ पे। पाकिस्तान में ये होता है कि जहाँ पे जो है ना बेस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हमारे जीबी में 21 के स्कूलों के अलावा कहीं पे भी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, नहीं प्राइवेट स्कूलों में होती है, नहीं दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर काउंसलिंग के लिए टीचर्स उनके लिए प्रोवाइड करे तो इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। तो यूएन के मुताबिक जो है ना एजुकेशनल बजट 4 to 6 GDP, यूएन के मुताबिक यूएन कहता है कि हर कंट्री में 4 to 6 GDP जो है ना एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू 2023 1.7% GDP जो है ना एजुकेशनल इस निज़ाम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और एक सैड न्यूज़ ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है? नस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया भर के टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में से 334 to 335 में आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सहूलियात फैसिलिटीज़ नहीं है, ख़ासकर टीचर्स के लिए नहीं है। पाकिस्तान में टीचर्स को एम्फसाइज नहीं किया जाता, राइट? हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स 17 ग्रेड के होते हैं। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, जो कि ब्यूरोक्रेट्स 17 ग्रेड्स के होते हैं, उनके लिए दूसरे जो है ना सहूलियात भी मुयसर होते हैं, उनके लिए पेट्रोल गाड़ी और उनके लिए इवन जो है ना घर भी उनको दिए जाते हैं। लेकिन टीचर्स, मैंने खुद अपनी आंखों से 7th ग्रेड के पुलिस ऑफिसर से एक 17 ग्रेड टीचर को रोड पे जो है ना जलील होते हुए देखा है। तो इन चीज़ों को हमने ख़त्म करनी होगी और टीचर्स को अनलर्न करवाना मस्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर भी इसी एजुकेशनल सिस्टम से निकले हैं, टीचर्स ने भी जो है ना इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है। तो टीचर्स को फर्स्ट अनलर्न करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पंजाब में पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, पंजाब में जो है ना वहाँ पे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स को पहले पढ़ाया हुआ जो चीज़ है,
पढ़ाया हुआ एजुकेशन है उसको अनलर्न करवा के मॉडर्न एजुकेशन उनको सिखाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट्स तक कन्वे करें वो एजुकेशन। जब तक टीचर्स को अनलर्न नहीं करवाएंगे, जाहिर सी बात है जो पहले उनको पढ़ाया है वहीं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वहीं शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में ये होता है कि रॉट लर्निंग ज़्यादा होती है, रेटिफिकेशन ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे जो है ना फिजिक्स में थ्योरीज होते हैं, लॉज होते हैं, वहीं सेम न्यूटन्स के लॉज मुझे भी याद है, आपको भी याद होंगे। वहीं जो है ना सेम हम रेटिफिकेशन करके याद करते हैं, हम पेपर में जाके लिखते हैं। आया वो जो लॉज और थ्योरीज है, क्या उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं? क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करके कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम मार्क्स गेन करने के लिए, ग्रेड्स को स्कोर करने के लिए उनको रेटिफिकेशन करके भी, रट्टा करके भी, याद करके हम पेपर में लिख देते हैं, फिर हम मार्क्स गेन कर लेते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि टीन एज के बच्चों के लिए, ठीक है ना, कि 18 साल तक जो है ना स्टूडेंट्स के लिए हमने उनको फ्री एजुकेशन देना है। रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से जो है ना उन लोगों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। फ्री एजुकेशन मिलेगा, लेकिन हमने माइनॉरिटीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा इसमें। अभी ये जो सिंगल टेक्स्ट बुक जो है इसमें ओनली इस्लामिक स्टडीज है, एंड व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज के राइट्स कहाँ पे हैं? इसमें मेजोरिटीज के तो आ गए, उनको इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के राइट्स भी इसमें होने चाहिए। उनका जो रिलीजन है, उनका टेक्स्ट बुक भी उनके रिलीजन से रेलेवेंट होना चाहिए। तो मेरे कुछ अहम सवालात हैं, मेरे कुछ मेन सवालात हैं कि सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना। तो पाकिस्तान के अंदर नीड क्यों बनी कि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप किया जाए, राइट? यहाँ पे AKS के इदारे भी हैं और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। जब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कंट्री की, हर डेवलप कंट्री की हेल्थ एंड एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम और दूसरे प्राइवेट हेल्थ जो है ना सिस्टम्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो पाकिस्तान में ये भी होता है कि O लेवल, A लेवल के भी जो है ना इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे बड़े बड़े रूलिंग क्लास फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को उन इदारों में भेजते हैं। लेकिन अभी दुनिया जो है O लेवल, A लेवल से भी आगे बढ़ चुका है। एंड जब मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम जो है ना बिल्कुल O लेवल, A लेवल से आगे बढ़ के बिल्कुल एजुकेशन जो है वो उसको रिफाइन किया गया है एजुकेशनल सिस्टम को। तो अभी लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान में कैसे बेहतरी आ सकती है। रैशनलिज्म जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है स्टूडेंट्स के अंदर रैशनलिज्म डेवलप करवाना और उनको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसके अप्लाई भी करेंगे। अदरवाइज रेटिफिकेशन के ज़रिए से कुछ नहीं होने वाला। 12th तक मीन्स कि सेकेंड ईयर तक आर्ट्स का सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि टीचर्स को अनलर्न करवाना। जब तक टीचर्स को अनलर्न नहीं करवाएंगे पहली वाली जो है ना चीज़ें, तब तक ये एजुकेशनल सिस्टम सही नहीं हो सकेगी। टीचर्स को अनलर्न करवाना बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जो है ना फंडिंग में इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट की तरफ से, जो है ना, जो मैंने GDP की बात की कि 4 to 6 जो है ना GDP होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से 1.7 GDP है, उसमें इजाफा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इजाफा नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स फैसिलिटेट नहीं होंगे। और कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस होना, कैरियर काउंसलिंग के टीचर्स जो है ना स्कूलों में और इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।